Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, And? Saturday. Wow, nugget po. Saturday, Sunday, Anara, Sunada, Sanoda, Sunada, Samada, Sunada, Monday. Sunday. तो क्या हाल चाल मित्रों, आज हम आपके लिए कुछ ऐसे फनी आंसर ढूंढ कर लाए हैं जिसे देखकर आपकी हंसी रुकेगी नहीं। तो चलिए फिर इस कार्यक्रम को भी शुरू कर लेते हैं। अब भाई प्रश्न आया था, काल कितने प्रकार के होते हैं? तो जरा इस नमूने की मस्ती देखिए। इसने लिखा काल 3 प्रकार के होते हैं। पहला डायल काल, दूसरा रिसीव काल, तीसरा मिस काल। और इसने आगे लिख रखा है आजकल तो ये लुप्त हो चुके हैं जियो की वजह से। अब इसका इतना अनोखा जवाब देखकर टीचर जी ने भी लिख दिया, तू भी लुप्त होने वाला है इस स्कूल से। अब अगला प्रश्न आया था कि भारत की आजादी में गांधी जी का कितना बड़ा हाथ था? तो इसका आंसर ये भाई साहब ऐसे दिए जिसे देखकर मास्टर साहब रात भर सोए नहीं होंगे। देखिए इन्होंने लिखा भारत की आजादी में गांधी जी का इतना बड़ा हाथ था। वाह भाई, मानना पड़ेगा। अब इसी तरीके से ये प्रश्न भी आया था कि क्रिकेट कैसे खेलते हैं, उसे शॉर्ट नोट में लिखकर बताइए। तो क्या बच्चे को क्रिकेट बहुत पसंद था, इसीलिए इसने लिखने की बजाय सीधा बनाकर ही दिखा दिया और बगल में लिख दिया ये रहा क्रिकेट। राजा जी। लेकिन इनके जवाब से टीचर साहब खुश नहीं थे, इसीलिए तो 0 बटा सन्नाटा दे दिए। अब अगले छात्र से पूछा गया मुहावरे का अर्थ देकर समझाइए, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अब छात्र को तो इसका एग्जाम्पल देते हुए अर्थ बताना था, तो इसने भी कुछ इस तरीके से मुहावरे का अर्थ देकर समझा दिया। पहले तो इसने उल्टा चोर बनाया और उसके बगल में कोतवाल, लेकिन यार चोर कोतवाल को डांट भी तो रहा है, इसके लिए इसने चोर के बगल में लिख भी दिया अबे ओए कोतवाल। शाबाश बेटा। हाँ, तो अभी बढ़ते हैं कक्षा 8वीं के एक प्रश्न पे, जहाँ एक छात्र से 2 प्रश्न पूछा गया। पहला था कबीर दास के ऊपर निबंध लिखना था और दूसरे में अमिताभ बच्चन के ऊपर पत्र लिखना था। अब दोनों प्रश्न का उत्तर देते हुए इन्होंने कुछ इस तरीके से लिखा। पहले इन्होंने कबीर दास लिखकर उनके ऊपर निबंध लिख दिया और दूसरे वाले को भी इन्होंने ऐसे ही लिखा, अमिताभ बच्चन लिखकर उनके ऊपर भी लेख लिख दिया। लो सर जी, हो गया काम पूरा। अच्छा, तो अपने नोरा फतेही का वो हाय गर्मी वाला सॉन्ग तो सुन ही रखा होगा। लगता है ये नमूना भी यही गाना सुनकर एग्जाम देने चला आया। दरअसल जब प्रश्न आया आप अपने पृथ्वी के तापमान को कैसे मापेंगे, तो इन्होंने लिखा ऐसे, जिसमें इसने नोरा फतेही वाला स्टेप बनाया और पीछे लिख दिया हाय गर्मी। अब इस प्रश्न के उत्तर देने वाले छात्र को देखिए, जिसमें सर्वनाम के भेद लिखने थे। प्रश्न था हम आज ही केरल से आए हैं, तो उत्तर देते हुए इसने लिखा फिर से चले जाओ। अगला था तुम क्या खाओगे, उत्तर पाव भाजी। जैसा करोगे वैसा भरोगे, उत्तर ठीक है फिर। मैं स्वयं बाजार जाऊंगी, चली जाना फिर। भाई साहब अब तक आपने फीस माफी पे बहुत सारे पत्र लिख रखे होंगे या फिर देख रखा होगा, लेकिन अभी मैं आपको ऐसा पत्र दिखाऊंगा ना जिसे देखकर आपकी हंसी रुक ही नहीं सकती। तो चलिए इनके पत्र को पढ़ते हैं। इन्होंने लिखा है, सविनय निवेदन है कि मेरे बापू ने मुझे 500 रुपए दिए थे, जिनमें से मैंने 200 की दारू पी ली और 150 की मूवी देख ली और बाकी के 100 रुपए अंग्रेजी वाली मैडम से सर धार गया। मुझे तो लगता था उनका चक्कर सिर्फ मैथ वाली सर से है, लेकिन उनका चक्कर तो आपसे भी है। अब 2 रास्ते हैं आपके पास, या तो फीस माफ या फिर राज का पर्दाफाश। और रुको रुको भाई, इसने तो अपना नाम भी लिखा है, पार्थी आपके बेटी का आशिक। अब अपने अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं, जहाँ पर इनसे पूछा गया कि बापू का पूरा नाम क्या है और वो जेल क्यों गए थे। तो ये भाई साहब बापू देखकर आसाराम वाले बापू समझ लिए और इन्होंने उत्तर में लिखा बापू का पूरा नाम आसाराम वाले बापू था और वो बलात्कार के जुर्म में जेल गए थे। खैर इनके ऐसे जवाब पर भी टीचर ने 2 में से 2 नंबर दे रखा है।
अब अगला प्रश्न था कि हमें चोट लगने पर क्या लगाना चाहिए। इसका उत्तर देने वाला विद्यार्थी लग रहा है सोशल मीडिया का बहुत ही ज्यादा यूज करता था, इसीलिए तो इसने लिख रखा है चोट लगने पर हमें सबसे पहले स्टेटस लगाना चाहिए, वो भी किस किस जगहों पर। इसका इसने लोगो भी बना रखा है। मेरा बाप बदमाश था, मैं बदमाश ही हूँ। खैर इसके इस जवाब पर इसे पूरे नंबर तो नहीं बल्कि 10 नंबर मिले हैं। और बगल में टीचर ने भी लिखा है तुम जैसे लड़कों के वजह से ही तो स्कूल चल रहा है। अब अगला जब मैथ के स्टूडेंट को ये सवाल दिया गया तो देखो कैसे इसने पूरे फॉर्मूले की वाट लगाते हुए आंसर ला दी। हाँ तो एग्जाम में जब गोलू भाई से उत्तर पूछा गया तो जैसा इनका नाम था गोलू वैसा ही इन्होंने गोल मटोल उत्तर भी दिया। दरअसल प्रश्न था कोल्ड और चिल्ड के तापमान में क्या अंतर होता है, तो इन्होंने लिखा कोल्ड और चिल्ड तापमान में कुछ भी अंतर नहीं होता है, दोनों ठंडे ही होते हैं, केवल इसमें भावनाओं का ही अंतर होता है। बियर चिल्ड होती है और कॉफी कोल्ड होती है। वाह मोदी जी वाह। अब इनके ऐसे जवाब पर टीचर ने भी लिखा आपकी टीसी तैयार है, अपने बाप से कहें कि आकर ले जाएं। अब यार कुछ छात्र तो ऐसे होते हैं जो अपने किताबों में दिए गए इमेजों को बड़े ही अतरंगी तरीके से बदल देते हैं, जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे होंगे। तो इन छात्रों के ऐसे कलाकारी पे आप क्या कहना चाहोगे, कमेंट में जरूर बताइएगा। अब अगला सवाल आया था गाय पर निबंध लिखो, तो क्या भाई ने भी टीचर की पूरी बात मानी और गाय पर ही निबंध लिख डाला। क्या सोच है रे तेरी। अब एक 12th की कॉपी भी सामने आई है जिसमें छात्र का नाम अंशुल शर्मा था और ये इंग्लिश का प्री बोर्ड देने गए थे, लेकिन लग रहा है इस नमूने को एक भी क्वेश्चन आता नहीं था, तो इसने एग्जाम के पहले पेज पर ही लिख दिया गाय हमारी माता है, हमको कुछ नहीं आता है, बैल हमारा बाप है, फेल करना पाप है। हाँ तो अब ये आंसर देखकर तो टीचर साहब हंसते हंसते लोटपोट हो गए होंगे। जरा आप ही देखिए, प्रश्न आया था मॉस्किटो साइकिल बनाओ, तो इस नमूने ने मॉस्किटो बनाया और उसे एक साइकिल पर बैठा दिया। बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे, जहाँ पे मैथ का सवाल दिया गया था और बोला गया था इसे प्रूफ करके दिखाओ, तो बच्चे ने भी अपने अंदाज में क्वेश्चन को सॉल्व करके नीचे लिख दिया हेंस प्रूफ। तो क्या भाई टीचर ने भी 10 में से 10 नंबर दिए और फिर अपने अंदाज में उसे 0 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो हाँ मित्रों, वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताइएगा और हाँ वीडियो को लाइक भी कर देना। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।